Hi everyone, welcome to another episode of Peaceful Investing. Today we'll be talking about gold bull run, the fundamentals behind it, and we would like to see whether silver will follow up on that. Before we proceed further, please go through this disclaimer. Please pause your video and go through this disclaimer. Alright, moving on. So before we go further into this, I would like to mention that अभी तक हमने दो गोल्ड पे वीडियोस डाली हैं। पहली वीडियो में हमने ये देखा कि ऐसे जब गोल्ड की पिछली बुल रन्स थी उसमें कितने ऑल टाइम हाईज बने थे, या जब फेड ने फंड रेट्स कट किए थे तो गोल्ड कैसे परफॉर्म किया था। हमने गोल्ड की परफॉर्मेंस देखी उसकी बुल मार्केट्स में। दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये देखा, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, डाउन टर्न जाते हैं, चाहे वो 2000 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड क्राइसिस हो या फिर 2001-2 का टेक बबल हो, तब गोल्ड ने कैसे परफॉर्म किया था। आज हम ये देखेंगे कि जो करंट बुल रन है गोल्ड की, क्या उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। सो ऑन दैट नोट, ये चार्ट इंक्रीमेंटम से है। uh, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2010 से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से, अगर आप इधर देखें अपनी स्क्रीन पे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से uh, लगातार सेंट्रल बैंक्स जो हैं गोल्ड बाय कर रहे हैं। ये चार्ट दिखा रहा है 1950 से 2024 तक गोल्ड का कितना टन्स में परचेज किया जा रहा है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। तो दे आर बाइंग अराउंड ऑन एन एवरेज समवेयर क्लोज टू 400 to 500 tons per annum since 2010 or so, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन जब जब से रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुआ है, समवेयर अराउंड 2022 से दे आर डबल देयर बाइंग। इट इज समवेयर अराउंड 1000 tons पर annum। सो ये चार्ट ये दर्शाता है, देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन डिमांड। द डिमांड हैज इंक्रीज्ड। ऑलराइट, सो उस कारण से प्राइसेस का बढ़ना लाजमी है। ऑलराइट, और तभी से ही तो 2022 से ही हम नए ऑल टाइम हाइज देख रहे हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये चार्ट दर्शाता है कि कैसे सेंट्रल बैंक्स, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सोर्स है इस चार्ट का। इसमें सर्वे किया गया है सेंट्रल बैंकर्स का, हर देश के सेंट्रल बैंक का, और वहां पे उनसे ये पूछा गया है कि क्या वो गोल्ड की होल्डिंग्स घटते हुए, बढ़ते हुए या अनचेंज देखते हैं अपने रिजर्व्स की। तो आप देख रहे हैं ये डेटा 2019 से 2025 तक है। 2024 में 81%, 81% सेंट्रल बैंकर्स ने कहा था कि वो गोल्ड की होल्डिंग अपनी बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन 2025 में ये 95%, 95% सेंट्रल बैंकर्स कह रहे हैं कि अपनी गोल्ड की रेटिंग्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। खाली 5% ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, या रिमेन अनचेंज कह रहे हैं। बट लेकिन 95% कह रहे हैं कि बढ़ेगी। तो दैट मीन्स अगेन देयर इज अ फंडामेंटल प्रेशर ऑन द डिमांड साइड। 2019 में फिगर खाली 54% थी, और 2020 में 75%, 2021 में 52%, मतलब आज की डेट में ये 95% है, 95% है। मूविंग ऑन। अब यहाँ पे ये चार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चार्ट दिखाना चाह रहा है एक सेंचुरी में जो एक शिफ्ट आता है ना, ये वो दिखाना चाह रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है यूएस का जो डेप्ट है उसका कितना परसेंटेज फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होल्ड कर रही है। यूएस का टोटल डेट है उसका कितना परसेंटेज फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जो एक्सेस है, वहां पे आप वो नंबर्स जो दिखा रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक की गोल्ड होल्डिंग्स का, करेंसीज, जो करेंसी रिजर्व्स है उसमें गोल्ड होल्डिंग्स एज ए परसेंटेज ऑफ करेंसी रिजर्व्स कितनी है। तो आप ये देखिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से
और अभी की टाइम में इसने और स्पीड पकड़ ली है। कैसे जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी होल्डिंग ऑफ यूएस डेट वो घटती जा रही है और गोल्ड की होल्डिंग्स जो है बढ़ती जा रही है। इस ये सेंट्रल बैंक्स का आप ये नजरिया समझिए कि दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन डॉलर और they believe that dollar will lose their its value going forward, or they believe that they don't have trust in US currency because they're losing that the trust in US currency is decreasing because of the quantitative easing done by US government and keeping the interest rates low. So US dollar अपनी जो ग्लोबल हेजमनी है उसको जो स्वामित्व है, वर्चस्व है, उसको लूज कर रहा है। और सेंट्रल बैंक्स जिनके पास भी सरप्लस कैश है वो उसको यूएस डॉलर्स में रखने की बजाय वो उसको गोल्ड में रख रही है। सो और यही मेरी ये उस चीज़ को जस्टिफाई करता है जो हमने अभी ऊपर देखा, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज कर रहे हैं, तो वो अपने रिजर्व्स के अंदर यूएस यूएस डॉलर की, यूएस ट्रेजरीज की क्वांटिटी घटाकर गोल्ड में डाल रहे हैं। Alright. Now let's look at the supply side. If you look at the supply side, गोल्ड की जो प्रोडक्शन है वो पिछले 7-8 सालों से एकदम फ्लैट है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। अब देखें 2018 में 3658 टन था प्रोडक्शन और आज की डेट में 3661 टन है। Okay? इस चार्ट का सोर्स टेरी कोस्टा है, क्रिस्केट कैपिटल, ब्लूमबर्ग। अब हम आते हैं सिल्वर पे। हमने गोल्ड का फंडामेंटल डिमांड सप्लाई तो देख लिया, अब सिल्वर पे आते हैं। इस चार्ट में हमें गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस पे गोल्ड का रेट है, राइट हैंड एक्सिस पे सिल्वर का रेट है। यूएसडी पर आउंस की टर्म्स में ये चार्ट बनाए एक्सिस हैं दोनों, उनकी कीमतें यूएसडी पर आउंस की टर्म्स में है। आप यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जो गोल्ड का अपस्विंग है ये अप्रैल 2025 के आसपास तक है। आप देख रहे हैं गोल्ड ने 3500 पर आउंस की फिगर टच कर की है। और आप हिस्ट्री में देखें, चाहे वो 75 से 80 तक के दशक में देख रहे हैं या फिर 2009 से 2014 तक, 2010 से 14 तक के बीच में देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सिल्वर जो है वो हमेशा गोल्ड को फॉलो करता है जब भी गोल्ड में बुल रन आती है, और उसके बाद सिल्वर उसको ओवरशूट ही कर जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर जो है आज यहाँ पे 34 तकरीबन 35 के करीब दिख रहा है, बट आज की डेट में सिल्वर $38-39 पर आउंस है। तो सिल्वर अगर आप पिछली गोल्ड रन के हिसाब से देखें तो सिल्वर मोस्ट लाइकली फॉलो करना चाहिए गोल्ड को, और इट कुड टच 50 और मोर डॉलर्स पर। देयर इज स्टिल वे टू मच स्कोप फॉर increase in silver prices. Remember the fact silver is very volatile as compared to gold, and the speed with which it increases, it comes down with the same speed. So exit should be very carefully timed. All right. अब जो हमने गोल्ड और सिल्वर के बुल रन देख रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई और कारण भी है जिस कारण से वो उसको ये लगे कि हमें ये जस्टिफाइड है? तो ये चार्ट दिखाता है यूएस डॉलर का इंडेक्स, रियल ट्रेड विंडो इंडेक्स। ये आपको राइट हैंड एक्सिस पे प्लॉट किया गया है, और दूसरी तरफ दिखाता है कमोडिटीज टू इक्विटीज की रेशियो लेफ्ट हैंड एक्सिस पे, जो व्हाइट लाइन से दिख रही है हमें। तो आप ये देखेंगे कि जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे आना शुरू हुआ है, चाहे वो प्लाजा एकॉर्ड के बाद हो, चाहे वो पिछले टेक बबल के बाद हो, चाहे वो करंट सिनेरियो में जैसे यूएस नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, इक्विटीज टू कमोडिटीज रेशियो जो उस दौरान एकदम बॉटम पर गई होती है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है।
दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड ऑलमोस्ट। चाहे वो, अब आप यहाँ पे देखिए दोनों ही साइकिल में कमोडिटीज इक्विटीज टू कमोडिटीज रेशियो ऊपर बढ़नी शुरू हुई है। इधर भी टेक बबल में भी जैसे ही डॉलर इंडेक्स नीचे आना शुरू होता है, ये वापस ऊपर जाना शुरू हो रही है। दैट मीन्स कमोडिटीज आउट परफॉर्म इक्विटीज। And currently, US dollar index has started coming down, and equities to commodities is at bottom. We expect this to go up. If the dollar index keeps coming down, we expect this to go up. And this commodities plays, ये commodity को हम play कर सकते हैं gold और silver के द्वारा। Alright. This was not an investment advice. This was just for educational and information purposes. Please do your own research, and take help from any financial advisor for doing any investments. Uh, Thank you. On that note, I'll leave you. If you like these videos, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ, इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।